लेकिन पिताजी महाराज सेवा नहीं देते थे। तो बालक हरिवंश बाहर जाते, घर से निकल के बाहर चले जाते और वहां युगल वृक्षों को ढूंढते। युगल वृक्ष कहाँ है? देखो कैसी उपासना। युगल वृक्ष को ढूंढते जहां दो वृक्ष आसपास खड़े हों और उन युगल वृक्ष को ही श्री कृष्ण और प्रिया जी के भाव से देखते। और एक वृक्ष को तो बढ़िया पीतांबरी पहना देते, एक वृक्ष को सुंदर चुनरी उड़ा देते और वहीं बैठ करके पता नहीं क्या, अब छोटे बालक कुछ भी करते हैं एकांत में बैठ करके, तो माता पिता को लगता है ये ऐसे ही बालक कर रहा है कुछ एकांत में, लेकिन उनकी वो सेवा पद्धति थी। एक दिन अब धीरे धीरे बड़े हो गए तो गांव के कई बालक इनसे मित्र हो गए इनके। अभी अपने मित्र बालकों के साथ जाते, घूमते, आनंद करते, तो बालकों में भी देखते जो सांवला बालक होता ना उसको पकड़ते, तुम तो हमारे श्याम सुंदर हो, और जो गोरा बालक होता उससे कहते अरे ये तो हमारी श्री जी हैं, और दोनों बालकों को एकांत में ले जाते और फिर उनका भी श्रृंगार कर देते। जो सांवला बालक होता उसको मुकुट पहना देते, सिर पर ऐसे पीले वस्त्र बांध करके पाग धरा देते। वो बालक उठ के जाता, रो मत श्याम सुंदर, अभी भोग लगा देंगे, बैठो यहीं पे। पीतांबरी पहना देते, घर से कुछ आभूषण ले आते, वो धरा देते। और बेचारा जो गोरा बालक होता था उसके नथनी पहना देते, कानन में कुंडल धरा देते, सिर पर चुनरी उड़ा देते। अब सब पुराने काल में तो हमारी जैसे ये आजकल वाली हेयर स्टाइल नहीं होती थी, थोड़े बड़े केश ही होते थे, लगभग सबों के केशों को खोल करके बढ़िया सुंदर, और ये हमारी श्यामा, दोनों की बलैया लेते, आरती करते। वो बालक रोते तो उनके चरण पकड़ते, अरे श्यामा जी आप क्यों रो रही हो, आप मत रो ना, मैं आपको भोग लगाऊंगा, मैं आपको ये कराऊंगा। और फिर वो दोनों बालक भाग जाते अपने अपने घर को। तो विचार करते, आहा प्रिया प्रियतम दोनों कुंज में गए, अब विलास करेंगे, अब महाराज विहार करेंगे। वो सांवला बालक रोते रोते अपने घर गया। माता पिता बोले जी क्या करे आया? बोलो हरिवंश बालक श्रृंगार कर देता हमारा। सांवले बालक को तो फिर भी ठीक, लेकिन जो गोरा बालक गया उसकी माता जो एक कौन सी नई बहू आई है? अरे नई बहू नहीं, आपको लाला हूं मैं। बोले ये क्या बन के आया है तू? बोले वो हरिवंश बालक श्रृंगार कर देता है। तो महाराज लोग बाग जैसे गोपियां शिकायत लेकर के यशोदा मैया के पास जाती, ऐसे शिकायत ले लेकर के देवबंद की सब गोपियां आती तारा मैया के पास। बोले मैया तुम्हारे लाला को कैसा स्वभाव है? बोले क्यों? ये हमारे बालकन ने छोरी बना दे, छोरा बना दे, उनको श्रृंगार मुकुट उकुट धरा दे। अब तारा मैया हरिवंश बालक को, लाला ऐसा नहीं करते, ऐसे तुम क्या ऐसे तो नहीं, वो प्रिया जी हैं मैया, वो श्याम सुंदर है, वो प्रिया जी हैं।